जय हिंद साथियों, नमस्कार। गायत्री ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे आज हिंदी ग्रामर यानी हिंदी व्याकरण में हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे संधि। यानी संधि कहते किसको हैं? तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो आइए साथ साथ हम लोग परिभाषा लिखते चलते हैं तो और अच्छा होगा। तो चलिए आप लोग भी कॉपी कलम निकालिए और मेरे साथ लिखिए संधि। अब संधि लिखकर डैश देंगे और लिखेंगे संधि कहते किसको है? तो दो वर्णों के मेल से, यानी दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से मेल से मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। उसे संधि कहते हैं। तो इस प्रकार से संधि किसको कहते हैं आप लोग समझ गए होंगे, यानी संधि कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम संधि की बात करें। अब संधि जो है, जैसे हम कुछ उदाहरण की बात करें, जैसे तो जैसे में देखेंगे क्या है? जैसे में विद्या जोड़ आलय, क्या? तो विद्या यानी विद्या जोड़ आलय, क्या होगा? विद्यालय या विद्या जोड़ आलिया, विद्यालय। अब इस प्रकार से ये कैसे बना, ये सब आपको हम आगे बताएंगे। ये कैसे बना विद्यालय यानी विद्या जोड़ आलिया, यानी इसमें क्या है? विद्या आ और प्लस आ, और आ प्लस आ बन के क्या बनता है? आ बनता है। और ओ प्लस आ बन के यानी मिलके दोनों क्या बनता है? ये भी आ ही बनता है। तो इस प्रकार से कुछ रूल है, रूल नियम है। तो हम लोग आगे देखेंगे रूल नियम क्या है। अभी फिलहाल हम लोग देखेंगे इसके प्रकार के बारे में, सारे प्रकार देखेंगे। तो संधि के 3 भेद होते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं संधि के कितने भेद। तो चलिए संधि के भेद, संधि के भेद। तो संधि के कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं। सबसे पहला स्वर संधि। पहला क्या है? स्वर संधि। तो मेरे साथ आप लोग राइट डाउन करते चलेंगे। स्वर संधि, स्वर संधि। और दूसरा क्या है? तो चलिए दूसरा है आप लोग के सामने व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और तीसरा क्या है? तो तीसरा आप लोगों के सामने है विसर्ग संधि। क्या है? विसर्ग संधि। तो इस प्रकार से संधि के कितने भेद? 3 भेद। कौन कौन? स्वर संधि, कौन कौन? तो याद रखेंगे, स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आपसे यदि पूछा जाए संधि किसको कहते हैं, तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब विकार क्या होता है? ये विकार में क्या? नया वर्ड यानी नया शब्द यानी नया वर्ण जो है, यानी नया चीज जो उत्पन्न होता है। जैसे विद्या प्लस आलय यानी विद्या धन आलय, क्या बना? एक नया वर्ड बना, एक नया शब्द बना। इसी को क्या कहे? विकार में क्या? एक नया शब्द बना, इसी को यानी कहे विकार। तो आप समझ सकते हैं विद्या जोड़ आलय या विद्या जोड़ आलिया विद्यालय। तो इस प्रकार से संधि, तो संधि समझ में आ गया होगा। संधि के प्रकार, तो संधि के 3 भेद हैं, वो कौन कौन है आप लोग समझ चुके हैं। संधि के 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट आगे क्या है? स्वर संधि कहते किसको है? तो चलिए देखते हैं स्वर संधि। तो स्वर संधि, सबसे पहला स्वर संधि। तो चलिए देखते हैं स्वर संधि किसे कहते हैं।
तो स्वर संधि किसको कहेंगे? तो आप लोग मेरे साथ लिखते चलिए तो और अच्छा। ये सबसे पहला स्वर संधि। अब देखेंगे स्वर संधि कहेंगे किसको? तो स्वर वर्ण के साथ स्वर्ण वर्ण के मेल से। तो चलिए लिखिए, स्वर्ण वर्ण के साथ, स्वर वर्ण के साथ, वर्ण के साथ, स्वर्ण वर्ण के साथ, स्वर्ण वर्ण के मेल से, स्वर वर्ण के मेल से, वर्ण के मेल से, स्वर्ण वर्ण के मेल से, मेल से, मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, मेल से जो विकार विकार उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न उत्पन्न विकार उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विकार उत्पन्न होता है उसे उसे स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि, स्वर संधि कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। आइए देखते हैं इसमें इसका रूल क्या है, रूल नियम क्या है। तो जैसे में हम देखें, रूल नियम हम सारे चीज को देखेंगे, यानी स्वर संधि के भी 5 प्रकार हैं, कौन कौन है वो भी देखेंगे, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, सभी को आगे हम नेक्स्ट मतलब आगे देखेंगे, यानी पूरा डिटेल से समझेंगे। अभी सिर्फ हम परिभाषा समझते हैं क्या है। तो स्वर्ण वर्ण के साथ स्वर्ण वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जैसे 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 देव जोड़ आलय, देव जोड़ आलय, तो देव जोड़ आलय क्या होगा? देव प्लस आलय क्या होगा? देव प्लस आलय देवालय हो जाएगा। देव प्लस आलिया क्या होगा? देवालिया। कैसे होगा? अब इसमें भी देव, देव में क्या है? अ है, व में क्या है? अ है, देव अ प्लस आ। और रूल क्या होता है? अ प्लस आ बराबर क्या होता है? आ होता है। अ प्लस आ बराबर क्या होता है? आ होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? देवा। आ माने देवा ले, यानी देवा लिया क्या हो जाएगा? देवालय। इस प्रकार से देवालय। आइए हम इसका दूसरा ऑप्शन उदाहरण देखें। दूसरा क्या है? सर्व आहार, सर्व, सर्व जोड़, सर्व प्लस आहार। तो चलिए देखते हैं सर्व प्लस आहार क्या होगा। सर्व प्लस आहार यानी सर्व प्लस आहार, आहार, सर्व प्लस आहार क्या होगा? सर्वाहार। कैसे होगा? तो आइए हम वो देख लेते हैं। सर्व, सर्व वो यानी क्या होगा? सर्व प्लस आहार, सर्वा आहार, यानी सर्वाहार, सर्वाहार, सर्वाहार। इस प्रकार से चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दूसरा व्यंजन संधि। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट जो है वो क्या है? दूसरा, दूसरा है व्यंजन संधि। व्यंजन, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। अब कहते किसको हैं वो देखेंगे, व्यंजन संधि किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि की बात करें हम, तो व्यंजन संधि किसको कहेंगे? आइए देखते हैं। व्यंजन संधि है ये व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। अब समझिए व्यंजन संधि क्या कहता है? व्यंजन वर्ण के साथ, यानी व्यंजन, व्यंजन वर्ण के साथ क्या हो? व्यंजन वर्ण के साथ, व्यंजन वर्ण, वर्ण के साथ, वर्ण के साथ, साथ,
साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल से, स्वर या व्यंजन, स्वर या व्यंजन, स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार, वर्ण के मेल से जो विकार, मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है, उसको क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे। उसे क्या कहते हैं? उसे व्यंजन संधि, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। आइए हम उदाहरण की बात करें, कुछ उदाहरण या जैसे, तो चलिए देखते हैं। जैसे क्या होगा? जैसे जगत जोड़ ईश, जगत जोड़ ईश, जगत जोड़ ईश क्या होगा? जगदीश बराबर क्या होगा? जगदीश, जग यानी क्या होगा? जगदीश। अब ये होगा कैसे? ऐसे आप समझेंगे, जितने भी शब्द में कोई भी वर्ण में जब यहाँ हलंत लगा हो, वो क्या होता है? व्यंजन संधि ही होता है। वो क्या होता है? व्यंजन संधि ही होता है। अब देखेंगे जगत अ प्लस दीर्घई, और अ प्लस दीर्घई जो है रूल से क्या होता है? दीर्घई होता है। क्या होता है? दीर्घई होता है। उसी प्रकार से जगदीश यानी जगत जोड़ ईसा क्या होगा? जगदीश। और सम जोड़ कृत क्या होगा? सम जोड़ कृत। आइए देखते हैं, तो सम जोड़ कृत क्या होगा? संस्कृत। क्या हो जाएगा? संस्कृत हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। चलिए तो देखते हैं, सम जोड़ कृत, सम जोड़ कृत, सम जोड़ कृत क्या होगा? संस्कृत। क्या होगा? संस्कृत, संस्कृत। तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। ये हुआ आपको व्यंजन संधि। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आगे क्या होगा? जैसा कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, विसर्ग संधि। क्या होगा? विसर्ग संधि। तीसरा क्या है? विसर्ग, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। अब देखेंगे, जैसा कि हम लोग देखे व्यंजन संधि में क्या था? कोई भी संख्या में अंतिम में क्या था? जैसे तो था, हलन था, क होगा अगर हलंत है। कोई भी चीज है वर्ण में है, कोई भी वर्ण में अगर हलंत था तो व्यंजन संधि। उसी प्रकार से हम समझेंगे ये विसर्ग संधि कहेंगे किसको, यानी विसर्ग संधि आखिर हम कहेंगे किसको? तो चलिए देखते हैं विसर्ग संधि। तो विसर्ग जो है, विसर्ग के साथ क्या? तो विसर्ग के साथ, विसर्ग के साथ, विसर्ग होता कैसे? ऐसे विसर्ग के साथ, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन, विसर्ग के साथ क्या हो? स्वर हो या क्या हो? व्यंजन हो, या क्या हो? व्यंजन हो। स्वर हो या व्यंजन हो, व्यंजन वर्ण के मेल से, स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है, उसे क्या कहेंगे? होता है उसे
विसर्ग संधि कहेंगे। क्या कहेंगे? विसर्ग, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि कहेंगे। क्या कहेंगे? विसर्ग संधि, विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग समझे। क्या समझे? तीनों, एक एक करके हम लोग तीनों समझे। आइए विसर्ग संधि का एक दो उदाहरण के साथ हम लोग समझेंगे। तो उदाहरण जैसा कि आप लोग समझेंगे क्या है। आइए उदाहरण जैसे 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 में हम देख सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं? मनः जोर रथ। अब समझिए, मनः जोर रथ यानी क्या हो जाएगा? मनः यानी मनः, ये अह लग गया, ये क्या है? अह लगा, यही क्या है? विसर्ग संधि है। और उसके साथ स्वर हो या व्यंजन हो उससे कोई मतलब नहीं, यानी मनः जोर रथ क्या होगा? मनोरथ। क्या होगा? मनोरथ। चलिए, मनोरथ, मनोरथ इस प्रकार से। और सरह जोर वरह क्या होगा? सरह, सरह ये क्या है? विसर्ग संधि। और प्लस रथ या वर, सरह जोर वर क्या होगा? सरोवर। क्या होगा? सरोवर, सरोवर। अब हम तीनों को एक बार पुनः आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। विसर्ग संधि क्या कहा? ये कहा विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। अब समझिए विसर्ग संधि है क्या, यानी विसर्ग के साथ जो है, ये क्या है? यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये क्या है? विसर्ग संधि है। और विसर्ग के साथ क्या हो? स्वर हो या व्यंजन हो, उससे कोई मतलब नहीं है। स्वर हो या व्यंजन हो तो उसको क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहेंगे। यानी अह आप लगा हुआ जहां भी देखें वो क्या है? विसर्ग संधि है। और इससे पहले हम ये भी बताए व्यंजन संधि में, यानी कहा व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से, तो शुरू में क्या होना चाहिए? व्यंजन संधि ही होना चाहिए। जैसे कहा यहाँ व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है तो शुरू में क्या होना चाहिए? यहाँ आपको व्यंजन संधि, व्यंजन संधि को कैसे पहचानेंगे? तो किसी भी वर्ण में क्या होगा? हलंत लगा हुआ रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगा। और व्यंजन संधि के साथ स्वर संधि हो या व्यंजन संधि हो। स्वर संधि यानी स्वर कितने, स्वर्ण वर्ण कितने हैं? तो 11 है। स्वर वर्ण कितने हैं? 11 है। उस 11 में से कोई हो या व्यंजन संधि कोई हो तो वो क्या होगा? तो वो शुरू में बस होना चाहिए, क्या होना चाहिए? व्यंजन संधि होना चाहिए। और उसके बाद स्वर हो या व्यंजन हो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आपको बताया जैसा कि स्वर संधि, तो स्वर के स्वर्ण वर्ण के साथ स्वर्ण वर्ण हो। देव क्या है? अ, देव अ प्लस आ, आलय में क्या है? आ है। तो स्वर्ण वर्ण के साथ स्वर्ण वर्ण है तो ये क्या होगा? स्वर्ण वर्ण के साथ स्वर्ण वर्ण होगा तो स्वर संधि कहलाएगा। उसी प्रकार सर्व ओ है और आहार में भी आ है तो दोनों क्या है? स्वर संधि ही है, इसीलिए इसको स्वर संधि कहेंगे। बस थोड़ा फर्क है, स्वर के साथ स्वर हो तो स्वर संधि, व्यंजन के साथ स्वर हो या व्यंजन हो उसको क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे। और थोड़ा फर्क है, यानी क्या है? विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि उसको कहेंगे किसको? तो विसर्ग के साथ स्वर हो या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को क्या कहेंगे? विसर्ग संधि। तो तीनों याद ही हो गया होगा। यानी स्वर के साथ स्वर हो स्वर संधि, स्वर के साथ स्वर या व्यंजन हो क्या होगा? व्यंजन संधि। यानी व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन हो व्यंजन संधि। और विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर हो या व्यंजन हो क्या कहलाएगा? विसर्ग संधि। विसर्ग और अंत में, सब में अंत में ही देखना है। यानी यानी पहला पद का अंतिम और अंतिम यानी जो है अंतिम का पहला वर्ड, यानी शुरू का, यानी ये अंतिम का और यहाँ शुरू का, दोनों को ही देखेंगे इस प्रकार से। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट जो है अब हम सभी को अलग अलग बांटेंगे जिसको हम क्या कह सकते हैं? पोस्टमार्टम। अब कैसे इसको, अब किसी आदमी का हम पोस्टमार्टम नहीं करने जा रहे हैं, अब हम किसका करेंगे? तो स्वर संधि का हम क्या करेंगे? पोस्टमार्टम करेंगे। तो चलिए देखते हैं पोस्टमार्टम कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले स्वर संधि को हम बांटेंगे,
यानी स्वर संधि के भी भेद हैं। जैसे संधि के 3 भेद, उसी प्रकार स्वर संधि के 5 भेद। स्वर संधि के कितने भेद? 5 भेद। आइए देखते हैं स्वर संधि। स्वर संधि, अब देखेंगे स्वर संधि के भेद। चलिए लिख ही लेते हैं स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद, तो सबसे पहला चलिए देखते हैं स्वर संधि के भेद क्या है। स्वर संधि के भेद है, पहला दीर्घ स्वर। क्या है? दीर्घ स्वर। चलिए लिख लेते हैं। पहला दीर्घ स्वर। क्या है? पहला दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर संधि। और दूसरा क्या है? दूसरा है, पहला दीर्घ हो गया, दूसरा गुण स्वर। दूसरा क्या है? गुण स्वर। गुण स्वर संधि। और तीसरा क्या है? यन स्वर। तीसरा क्या है? यन स्वर। और चौथा क्या है? वृद्धि स्वर। ये तीसरा था। और चौथा क्या है? वृद्धि स्वर। वृद्धि स्वर। वृद्धि स्वर। और पांचवा आयादी। पांचवा क्या? अयादी। अयादी स्वर। अयादी स्वर। और सब में संधि लगा दीजिए। क्या हो जाएगा? सब में संधि लगा दीजिए। आइए देखते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं क्या हो जाएगा ये सब इस प्रकार से। तो 5 हो गया, यानी स्वर संधि के भेद की बात करें तो कितना हो गया? 5 हो गया। कौन कौन हो गया आप लोग बताएंगे? कौन कौन हो गया? तो सबसे पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा यंत्र स्वर संधि, और चौथा क्या है? तो वृद्धि स्वर संधि। और पांचवा क्या है? तो पांचवा है अयादी स्वर संधि। अब हम पांचों को एक एक अलग अलग करके हम देखेंगे क्या है। तो चलिए देखते हैं दीर्घ स्वर में क्या है, इसको परिभाषा देखेंगे। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर कहेंगे किसको? तो चलिए देखते हैं। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि आइए हम देखते हैं किसको कहेंगे, इसका परिभाषा क्या है। तो इसका परिभाषा दिया गया है कैसा? तो दो समान स्वरों के मेल से, दो समान स्वरों के मेल से, चलिए तो लिखते हैं क्या है? दो समान स्वरों के मेल से, दो समान स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को क्या कहेंगे? जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। होता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। तो दीर्घ स्वर किसको कहेंगे? तो दो समान स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। आइए देखते हैं इसमें उदाहरण कुछ। तो चलिए हम उदाहरण से देखते हैं कुछ उदाहरण इसका क्या है। तो सबसे पहले उदाहरण की हम बात करें तो उदाहरण क्या होगा? तो दीर्घ स्वर का उदाहरण क्या होगा? उदाहरण से पहले हम लोग कुछ देखेंगे, इसका जो क्या है, जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला देखेंगे। अब दीर्घ स्वर में क्या होता है? अ प्लस अ बराबर आ। तो उसी समय आपको बताए थे आप लोग, यानी थोड़ा
देखते रहें वीडियो को, आगे और इंटरेस्टिंग बढ़ेगा। वीडियो में बहुत कुछ अच्छा मिलेगा आपको। ओ प्लस आ, ओ प्लस आ बराबर क्या होगा, आ होगा, क्या होगा, आ होगा। और हर्षई यानी दीर्घई प्लस दीर्घई, दीर्घई प्लस दीर्घई बराबर क्या होगा, दीर्घई होगा। और क्या, तो उ प्लस यानी हर्षऊ प्लस हर्षऊ बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा, तो दीर्घऊ होगा, क्या होगा, दीर्घऊ होगा। और क्या होगा, री प्लस री, री होगा, यानी री प्लस री, री प्लस री क्या होगा, तो री हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग कुछ पढ़ेंगे इस प्रकार से। आइए देखते हैं क्या है। तो जैसे देव जोड़ आत्मा, क्या पढ़ेंगे इसमें, चलिए देखते हैं देव जोड़ आत्मा। अब देव आत्मा, चलिए सबसे पहले इसमें हम देखेंगे, आइए देखते हैं देवात्मा। देवात्मा की बात करें तो देव जोड़ आत्मा क्या होगा, देव प्लस आत्मा, क्या होगा, देव प्लस आत्मा क्या कहलाएगा। अब समझिए देवात्मा क्यों, देव आत्मा, देव में ओ, यहां क्या है, देव, देव वो में ओ प्लस आ। अभी तुरंत हम पढ़े हैं ओ प्लस आ बराबर क्या होता है, ओ प्लस आ बराबर क्या होगा, आ होता है। यानी क्या होगा, देववाद यानी देवात्मा, क्या होगा, देवात्मा, क्या होगा, देवात्मा। इस प्रकार से आप लोग समझेंगे देवात्मा, देव प्लस आत्मा देवात्मा। और लोक प्लस अपवाद क्या होगा, लोक प्लस अपवाद। तो चलिए हम लोग देखते चलते हैं, लोक प्लस अपवाद, लोक, लोक प्लस अपवाद, अपवाद। अब इसमें क्या है, तो लोक प्लस, लोक में क्या है, ओ है, लोक में क्या है, ओ प्लस ओ है। लोक प्लस अपवाद क्या है, अपवाद, यानी ओ प्लस ओ, ये भी क्या होता है, आ ही होता है, ओ प्लस ओ, तो क्या होगा, अपवाद, अप, यानी ये भी क्या होगा, तो ये बन के क्या निकलेगा, तो अपवाद यानी लोकापवाद, क्या होगा, लोकापवाद। आ बन गया, यहाँ आ बना तो लोका, लोकापवाद, पवाद क्या हो जाएगा, लोकापवाद। इस प्रकार से बन जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, और देखते हैं नदी जोड़ ईसा, नदी, नदी जोड़ ईसा। अब समझिए इसमें नदी जोड़ ईसा में क्या बनेगा। अब देखिए नदी, नदी में क्या, दीर्घई यानी दीर्घई प्लस, और यहाँ क्या, दीर्घई, दोनों मिलके क्या बनेगा, दीर्घई बनेगा, दोनों मिलके क्या बनेगा, दीर्घई बनेगा। तो निकल के क्या आएगा, नदीसा, क्या बनेगा, नदीसा, यानी दीर्घई प्लस दीर्घई। अब इसमें क्या, दीर्घई, और इसमें भी क्या, दीर्घई, तो क्या हो गया, नदीसा, क्या हो गया, नदीसा। आइए हम आगे देखते हैं, कुछ और उदाहरण देखते हैं। और में जैसे नदी जोड़ ईसा, आइए हम नेक्स्ट पेज में ही देख लेते हैं। भानु जोड़ उदिया, भानु, भानु जोड़ उदिया, यानी भानु जोड़ उदिया क्या होगा, अभी तुरंत पढ़े हैं, उ प्लस यानी हर्षऊ प्लस हर्षऊ बराबर क्या होता है, दुर्गऊ होता है। तो ये क्या बन के निकलेगा इसमें, तो क्या बन के, भानुदया, क्या बनेगा, भानु, नु में दुर्गऊ होगा क्योंकि दुर्गऊ बनता है, भानुदया, भानुदया। इस प्रकार से आइए नेक्स्ट देखते हैं, भानुदया। और पितृ जोड़ ऋणम, क्या, पितृ, पितृ जोड़ ऋणम क्या हो जाएगा, पितृ, पितृ प्लस क्या होगा, ऋणम, प्लस ऋणम, प्लस ऋणम। तो क्या होगा, री प्लस री क्या बनता है, री ही बनता है, क्या होगा, पितृनम, क्या होगा, पितृ, पितृ, पितृनम, क्योंकि री प्लस री क्या बनता है, तो री प्लस री और री ही बनता है। पीछे अभी हम तुरंत पढ़े हैं, यानी री प्लस री, यहां आप देख सकते हैं री प्लस री बराबर क्या,
तो री, इस प्रकार से क्या हो गया पितृ यानी पितृनम। और आप लोग याद रखेंगे हर्षई प्लस हर्षई क्या होगा, हर्षई होगा, हर्षऊ प्लस हर्षऊ क्या होगा, दुर्गऊ होगा। इस प्रकार से कुछ ट्रिक है और इसमें कुछ सूत्र है, सूत्र कह सकते हैं। तो ये सब आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट दूसरा गुण स्वर संधि। दूसरा क्या है, गुण स्वर संधि। चलिए देखते हैं दूसरा गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, स्वर संधि। अब गुण स्वर संधि कहेंगे किसको, तो चलिए देखते हैं गुण स्वर संधि किसको कहेंगे। तो दूसरा हम लोगों के सामने गुण स्वर संधि आ के बाद, इसमें थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा आ के बाद आ के बाद हर्षई हर्षऊ और क्या हो री तथा लिरी के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, तथा लिरी के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे गुण संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो उसे गुण संधि कहते हैं। आइए देखते हैं, उसे गुण संधि कहते हैं। गुण संधि कहते हैं। अब समझिए कुछ इसका, जो जैसे कहा अ प्लस ओ, यानी क्या कहा और आ के बाद, यानी शुरू में जो भी वर्ड होगा वो क्या होगा, अ से शुरू होगा, या नहीं तो क्या होगा, आ से शुरू होगा। कहां से होगा, अ या नहीं तो आ। अब समझिए कैसे, तो कुछ इसका ट्रिक जो है वो आप समझ लीजिए। तो हम जैसा कि अ कहे, शुरू में क्या होगा, अ होगा, या नहीं तो क्या होगा, आ होगा, और उसके बाद क्या आएगा, प्लस हर्षई आएगा, जैसा कि दिया गया है, और हर्षई या दीर्घई आएगा, तो वो क्या होगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। या शुरू में कहा ओ और क्या कहा आ, तो सब में होगा शुरू में ओ और आ। उसके बाद अगर हर्षऊ आएगा या नहीं क्या, तो दुर्गऊ, हर्षऊ आए या दुर्गऊ आए, तो क्या ये किस में बदलेगा, ओ में बदल जाएगा। किस में बदलेगा, ओ में बदल जाएगा। जैसे शुरू में कहा ओ या नहीं तो आ, इसके बाद क्या आए, तो प्लस री आ जाए। क्या आए, तो री आ जाए, तो ये किस में बदलेगा, ये चेंज होके आएगा अर में। र में क्या होगा, हलंत होगा। र में क्या होगा, हलंत होगा। आप लोग हलंत लगा लेंगे। आइए हम लोग ऑफ, जैसे कहा शुरू में क्या होगा, ऑफ होगा, या नहीं तो क्या होगा, आ होगा, और इसके साथ क्या जुड़ेगा, लिरी जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, लिरी जुड़ेगा, तो ये क्या होगा, अल हो जाएगा। और ल हलंत क्या होगा, अल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे, गुण संधि में शुरू में क्या होगा, ओ या आ के बाद हर्षई और दुर्गऊ री तथा लिरी के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, गुण संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, गुण संधि कहते हैं। आइए देखते हैं गुण संधि अब कहते हैं, तो अब इसका कुछ उदाहरण भी होगा। तो चलिए देखते हैं उदाहरण। लंब जोर उदर। चलिए उदाहरण के रूप में, लंब जोर उदर क्या होगा। अब लंब में क्या है, ओ है, और प्लस क्या है, उदर में क्या है, ऊ है। ओ है और इधर क्या है, ऊ है, यानी लंब, ब और ओ,
यानी अ प्लस उ, और अ प्लस उ क्या होता है, अब अ प्लस क्या होगा उ, अ प्लस उ होता क्या है, तो यहां से अ और ये क्या उ, अ प्लस उ क्या होता है, ओ होता है, क्या होता है, ओ होता है, तो निकल के क्या आएगा, लंबोदर, क्या आएगा निकल के, लंबोदर। तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं लंबोदर। तो चलिए बराबर क्या होगा, लंबोदर, लंबोदर। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा लंबोदर। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट उदाहरण लंबोदर के बाद गन जोड़ ईस, गन जोड़ ईस। अब इसमें क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। गन अ क्या है, अ प्लस इसमें क्या है, दीर्घई है, अ प्लस दीर्घई, अभी तुरंत पढ़े हैं, अ प्लस दीर्घई बन के क्या आएगा, ए आएगा, क्या आएगा, ए आएगा। अब देखेंगे गन ए आएगा तो क्या होगा, गन प्लस ईसा क्या होगा, तो गणेश हो जाएगा, गन प्लस ईसा क्या होगा, गणेश हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, गणेश, गणेश क्यों होगा, आप समझ गए होंगे, क्योंकि क्या होता है, अ प्लस दीर्घई, अ प्लस दीर्घई क्या होता है, ए हो जाता है, क्या होता है, ए हो जाता है, तो ये बन के क्या आएगा, गणेश, क्या आएगा, गणेश, यानी गण प्लस ईस बराबर गणेश। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट आप लोग के सामने गणेश के बाद महाजोड़ ऋषि, महाजोड़ ऋषि, महा इसको धन भी बोलते हैं, चलिए हिंदी व्याकरण के भाषा में धन कहते हैं, लेकिन मैथ की भाषा में प्लस कहते हैं। चलिए महा प्लस यानी महाजोड़ क्या है, ऋषि, ऋषि क्या होगा, महर्षि। अब कैसे होगा, तो चलिए देखते हैं कैसे, महा आ होगा, महा यानी आ, हा में क्या है, आ है प्लस री, अब आ प्लस री अभी हम तुरंत पढ़े हैं, आ प्लस री यानी आ प्लस री बराबर क्या होता है, अर होता है, तो क्या होगा, महर्षि, क्या निकल के आएगा, महर्षि, यानी क्या निकल के आएगा, महर्षि, रो आया निकल के, महर्षि। तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद क्या है, इसमें और कुछ आप लोग जैसे कि चलिए आगे हम कुछ और देख लें, दीन जोड़ ईसा, दीन, तो दीन में देखेंगे क्या है, दीन जोड़ ईसा, ईसा। अब क्या है, दीन यानी दीन जोड़ ईसा दिनेशा होता है। अब कैसे होगा, तो दीन में क्या है, दीन अ प्लस दीर्घई, और अ प्लस दीर्घई क्या होता है, ए होता है, क्या होता है, अ प्लस दीर्घई ए होता है। अभी हम तुरंत आपको जस्ट बताए थे, अ प्लस यहां से अ प्लस दीर्घई क्या होता है, ए होता है, तो अ प्लस दीर्घई ए होगा तो क्या हो जाएगा, दीन और ए बने क्या, ए का, तो दिनेश क्या हो जाएगा तब, दिनेश, दीन प्लस एसा यानी दीन प्लस ईसा क्या होगा, दिनेश। आप लोग सीख पा रहे होंगे। आइए हम लोग देखते हैं, सूर्य उदय, सूर्य, सूर्य प्लस क्या, सूर्य प्लस उदय, उदय। अब समझिए इसमें सूर्योदय में क्या होगा, सूर्य प्लस उदय। अब देखिए सूर्य, सूर्य में क्या, सूर्य य यानी अ प्लस क्या है, उ, अ प्लस उ क्या होता है, अ प्लस उ ओ होता है, अ प्लस उ अभी तुरंत पढ़े हैं क्या होता है, ओ होता है। जैसा कि आप लोग पीछे भी देखे होंगे, अ प्लस यहाँ अ प्लस उ बराबर क्या होता है, क्या होता है, ओ होता है। तो चलिए देखते हैं, अ प्लस उ क्या होगा, ओ होगा, तो क्या होगा, सूर्योदय, यानी सूर्योदय, सूर्य जैसे था वैसा ही लिखेंगे, सूर्य और ओ होता है तो सूर्योदय, सूर्योदय, दया। इस प्रकार से आप लोग समझेंगे, यानी सूर्य का सूर्य वैसा ही छोड़ दिए, ओ होता है तो सूर्योदय। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। सप्त ऋषि अगर हम कहें, इसी में अगर हम सप्त ऋषि कहें तो क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं, सप्त ऋषि, सप्त यानी सप्त ऐसे, सप्त प्लस क्या होगा, ऋषि, सप्त प्लस ऋषि। तो अब समझिए सप्त में क्या है, सप्त अ है,
और प्लस क्या है री, अ और री बन के क्या निकलता है, अ प्लस री क्या होता है, अर होता है, क्या होता है, अर होता है, अ प्लस री अर होता है, तो सप्तर यानी सप्त क्या होगा, सप्तर्षि। तो सप्तर्षि क्या हो जाएगा, सप्तर्षि, सप्तर्षि। इस प्रकार से सप्तर्षि अर होता है, र यहां आ गया सप्तर्षि। ये सब क्या है, आपको गुण संधि के उदाहरण है, ये सब क्या है, गुण संधि के कुछ उदाहरण हुए। इसके बाद जो है तीसरा होगा, वो तीसरा क्या होगा, आइए देखते हैं। तीसरा यन स्वर संधि। चलिए देखते हैं यन स्वर संधि कहते किसको है। तो तीसरा चलिए देखते हैं, तीसरा यन, यन स्वर संधि, यन स्वर संधि, यन स्वर संधि, स्वर संधि। अब देखेंगे यन स्वर संधि कहेंगे किसको। अब इसको हम समझेंगे, जैसे हम समझे गुण संधि उसी प्रकार इसे भी समझेंगे, यानी पांचों संधि को आज खत्म करके ही छोड़ेंगे। आइए देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, उसमें अ प्लस आ था, मतलब अ और आ शुरू में था, यानी उसके बाद ही कोई वर्ड होगा, कोई शब्द होगा, कोई वर्ण होगा। तो इसमें क्या होता है, हर्षई प्लस दुर्गौ, हर्षई प्लस नहीं, हर्षऊ और दुर्गौ, और क्या, और री तथा, और री तथा, इसमें क्या होगा, तो री तथा, तथा लिरी के बाद, यानी तथा लिरी के बाद, लिरी के बाद अपने से भिन्न, लिरी के बाद, यानी लिरी के बाद अपने से भिन्न, यानी लिरी के बाद क्या होता है, अपने से भिन्न। तो अपने से भिन्न, अपने से भिन्न, और अपने से जैसे अगर कहा जाए, अपने से क्या होगा, भिन्न होगा, और अपने से भिन्न किसी स्वर्ण वर्ण, अपने से भिन्न किसी स्वर्ण वर्ण, किसी स्वर्ण वर्ण, किसी स्वर्ण वर्ण, क्या हो जाएगा, किसी स्वर्ण वर्ण। और स्वर्ण वर्ण मेल से, स्वर्ण वर्ण के मेल से, के मेल से, मेल से जो विकार, मेल से जो विकार, जो विकार उत्पन्न होता है, मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहेंगे, जो विकार उत्पन्न होता है उसे यन संधि कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, यन संधि कहेंगे, उसे यन संधि कहेंगे, यन संधि, उसे क्या कहेंगे, यन संधि कहेंगे, यन संधि कहते हैं। इस प्रकार से अब समझिए उसमें क्या था, अ और आ से, यानी शुरू में क्या होगा, और आ होगा, उसके बाद उ होगा, या री होगा, या लिरी होगा। लेकिन इसमें क्या कहा गया आपको, यन संधि में हर्षई या हर्षऊ या री तथा लिरी के बाद, मतलब ये चारों आएगा, ये चारों में से कोई आ सकता है। उसके बाद भिन्न भिन्न वर्ण के मेल, भिन्न भिन्न वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, यानी भिन्न भिन्न वर्ण के मेल से, यानी बात करता है भिन्न किसी स्वर्ण वर्ण। तो याद रखेंगे इसमें किसी स्वर्ण वर्ण होगा, यानी स्वर्ण वर्ण। याद रखेंगे हर्षई, दुर्गौ, री तथा लिरी के बाद अपने से भिन्न, मतलब जो आ गया, जैसे मान लीजिए ओ आ गया तो ओ नहीं आना चाहिए, यानी अपने से भिन्न किसी स्वर्ण वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को क्या कहेंगे, यन संधि कहेंगे, यानी अपने से भिन्न। अपने मैंने क्या, अगर मान लीजिए विद्यालय में आ गया, विद्यालय, जैसे विद्या जोड़ आलय। अब देखेंगे विद्यालय, विद्या जोड़ आलय, आलय। अब समझिए इसमें क्या है, विद्या में क्या है, आ है, इसमें क्या है, आ है प्लस क्या है, आ है, यानी आ और आ हो गया, ये तो अपने से भिन्न नहीं हुआ। क्या ये यन संधि होगा, कभी नहीं होगा यन संधि। यन संधि का कहना है, यानी अपने जो आया और इसके क्या आना चाहिए, भिन्न आना चाहिए, और शुरू में क्या आ नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, हर्षई हो या दुर्गौ हो, यानी हर्षई हो, हर्षऊ हो, री हो तथा लिरी के बाद ही कुछ हो। तो इस प्रकार से आइए हम समझते हैं इसको। जैसा कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, तो इसमें कहा हर्षई
तो चलिए देख लेते हैं इसका कुछ उदाहरण के रूप में, या सूत्र कहिए। ई प्लस अ क्या होगा, ई प्लस अ, जैसे कहा आपको ई हर्षऊ, चलिए सब लिख लेते हैं। ई हर्षऊ री, और क्या री के बाद लिरी, यानी इसी सब के बाद आएगा कोई नया वर्ड, तो ई के बाद ई में अ जोड़िए, या क्या जोड़िए, आ जोड़िए, तो क्या बन के आता है, तो आपको बनेगा य, यानी य हलंत लगा दीजिए य। उसके बाद उ में अ जोड़िए, क्या जोड़िए, अ जोड़िए, या नहीं तो आ जोड़िए, तो क्या बन के आएगा, बन के आएगा वो हलंत, क्या बन के आएगा वो हलंत। और री में अ जोड़िए, या क्या जोड़िए, आ जोड़िए, या आ जोड़िए, या आ, तो क्या बन के आएगा आधा र, यानी र बन के आएगा आधा र। उसके बाद लिरी में और लिरी में क्या जोड़िए, अ जोड़िए, या नहीं तो आ जोड़िए, अ जोड़िए, या नहीं तो आ जोड़िए, ये बन के क्या आएगा लिरी, यानी आधा ल बन के आएगा, ये क्या बन के आएगा आधा ल। तो इस प्रकार से ये कुछ फार्मूला था जो आप इसे याद रख सकते हैं, आप इन्हें याद रख सकते हैं। जितना याद रखेंगे उतना आपको संधि पहचानने में सुविधा मिलेगी। 4 ऑप्शन दी जाएगी, इनमें से कौन यन संधि है, तो आपको पहचानने में बहुत क्या होगा, आसान होगा। आइए इसमें पहला अगर हम देखें, इति जोड़ आदि, इति जोड़ आदि, इति जोड़ आदि क्या होगा, सभी लोगों को मालूम चल गया होगा। इत्यादि क्या होगा, इत्यादि हो जाएगा, इत्यादि क्या हो जाएगा, इत्यादि। तो समझिए अब वो हुआ कैसे, आखिर ये आया कैसे, इत्यादि। इति, इति जोड़ आदि मतलब क्या, इति माने क्या, हर्षई, क्या आया हर्षई, और प्लस क्या आया आदि, हर्षई प्लस आ, और मिलके ये बनता है आधा य, क्या बनता है आधा य, तो क्या बना इत्यादि, क्या बन के निकल के आया इत्यादि। ई प्लस आ बराबर आधा य, तो क्या बना इत्यादि, क्या बन गया इत्यादि। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसी में, नेक्स्ट क्या है, इत्यादि हो गया पहला। तो दूसरा है, दूसरा अति जोड़ आचार, दूसरा अति, अति जोड़ क्या है आचार, अति जोड़ आचार, आचार। अब समझिए अति जोड़ आचार क्या होगा, अत्याचार, क्या बन के आएगा अत्याचार, अत्याचार, अत्याचार। अब ये बना कैसे, अत्याचार आखिर कैसे बना, अति में क्या है हर्षई है, और क्या है प्लस आ है, अत्याचार में क्या है आ है, यानी इसका प्रत्यय हो गया, यानी ई प्लस आ बराबर, अभी तुरंत पढ़े हैं क्या होता है आधा य, क्या होता है आधा य, तो निकल के बन के क्या आया अत्याचार। तो इस प्रकार से स्वागतम, सु जोड़ आगतम। आइए देखते हैं स्वागतम। तीसरा क्या, तो तीसरा देखेंगे स्वागतम, स्वागतम यानी सु जोड़ क्या होगा, सु जोड़ आगतम, सु जोड़ आगतम क्या होगा गौतम। अब समझिए इसमें क्या है, सु मने क्या उ हो गया, सु मने क्या उ हो गया प्लस आ। अभी हम तुरंत पढ़े थे, क्या पढ़े थे उ प्लस, समझिए यहां से उ प्लस आ, उ प्लस आ क्या बनता है आधा वो, क्या बनता है आधा वो। जब उ प्लस आ आधा वो बनता है तो ये बन के क्या आएगा स्वागतम, क्या बन के आएगा स्वागतम, यानी स्वागतम क्या बनेगा स्वागतम। अब समझ पा रहे होंगे, यानी उ प्लस क्या आ निकल के क्या ये बनता क्या है आधा वो, क्या बना आधा वो। जब उ प्लस आ आधा वो बना तो ये हो गया स्वागतम। तो इस प्रकार से हम चौथा अगर हम देखें, ये तीसरा था तो अब चौथा कहें अनुजोड़ वया, अनुजोड़ अया क्या होगा अनुवया। चलिए देख लेते हैं अनुजोड़ अया या अनुजोड़ अय क्या होगा। अब देखिए उ है, ये क्या है उ है, और प्लस क्या है ओ है, और उ से क्या बनता है, तो आप अभी तुरंत देखे थे और उ, यानी उ क्या कहा उ
प्लस क्या अ, क्या बनेगा आधा व ही बनेगा, क्या बनेगा आधा व बनेगा। ये क्या होगा उ और अ से क्या बनता है आधा व, ये क्या हो जाएगा अनुव्यय, यानी हो जाएगा अन्वय, अन्वय क्या हो जाएगा अन्वय, इस प्रकार से हो जाएगा। अगर हम कहें पितृ प्लस आदेश, पितृ प्लस आदेश क्या हो जाएगा, चलिए वो भी देख ही लेते हैं। तो इस प्रकार से आइए देखते हैं क्या होगा, पितृ प्लस आदेश, चौथा हो गया पचमा पितृ, पितृ, पितृ प्लस क्या होगा पितृ प्लस आदेश, आदेश, पितृ प्लस आदेश। अब समझिए क्या होगा, तो आपको हम तुरंत अभी बताए थे री प्लस आ, री यानी यहां से री, ये री हो गया और प्लस आ क्या बनता है आधा रो, क्या बनता है आधा रो, यानी री पितृ में क्या है री है और प्लस क्या है आदेशों में क्या है आ है, री और आ, तो क्या बनेगा आधा, आधा क्या बनेगा तो रो बनता है, क्या बनता है आधा रो बनता है, यानी क्या हो जाएगा पितृ यानी पित्रादेश, क्या हो जाएगा पित्रा यानी रो बना आधा रो तो पित्रादेश, पित्रादेश यानी पितृ प्लस आदेश यानी पित्रादेश। अगर हम कहें लिरी जोड़ आकृति, चलिए छठा भी देख ही ले, लिरी जोड़ आकृति, लिरी प्लस आकृति, आकृति। अब समझिए इसमें लिरी प्लस आ, यानी अभी तुरंत बताए थे लिरी प्लस आ क्या होता है आधा लो होता है, लिरी प्लस आ क्या होता है आधा लो होता है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे लिरी, लिरी प्लस आ, लिरी प्लस आ क्या हुआ आधा लो हुआ यहाँ आधा लो। तो आइए समझिए आगे क्या है, तो जब लिरी प्लस आधा लो यानी लिरी प्लस आ क्या होगा आधा लो, तो ये बन के क्या होगा लाकृति, क्या होगा लाकृति, लाकृति ये हो जाएगा लिरी प्लस आकृति क्या होगा लाकृति। तो अब इस प्रकार से समझिए, और आप इधर चाहे तो अपना लिख लेंगे क्या, तो लिरी, लिरी प्लस आ बराबर क्या होगा तो आधा लौ होता है, क्या होता है आधा लौ होता है। इस प्रकार से हम पीछे भी लिखाए हुए हैं, आप यहां से भी नोट कर सकते हैं। ये हो गया आपको कौन, तो यन संधि, यन स्वर संधि। अब हम देखेंगे वृद्धि स्वर संधि, अब देखेंगे वृद्धि स्वर संधि क्या है, तो चलिए देखते हैं वृद्धि स्वर संधि। चौथा, चौथा क्या है वृद्धि, वृद्धि, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। अब वृद्धि स्वर संधि हम कहेंगे किसको, तो आइए हम उसी प्रकार से जैसे हम तीन पीछे पढ़े हैं उसी प्रकार से ये चौथा वृद्धि स्वर संधि भी पढ़ेंगे। अब इसमें क्या कुछ ट्रिक है, क्या इसमें फॉर्मूला है उसको देखेंगे। तो इसमें है ओ आ के बाद, ओ आ के बाद, के बाद ओ आ के बाद क्या होता है ए आई ओ, यानी क्या होता है बाद ए, ए आई ओ, ए आई ओ, औ, औ, औ के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, औ के मेल, मेल से जो, जो विकार, जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न, जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहेंगे, उसे, उसे वृद्धि स्वर संधि कहेंगे, उसे वृद्धि, वृद्धि, वृद्धि स्वर, वृद्धि स्वर संधि कहते हैं, वृद्धि स्वर संधि, स्वर संधि कहते हैं, कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग समझे होंगे। आइए अब ओ और आ के बाद कहा तो शुरू में क्या होगा ओ होगा,
और क्या होगा, आ होगा, ओ होगा या नहीं तो आ होगा, दोनों में से कोई एक होगा। और उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद ए आ जाए या क्या है आई आवे, तो ये क्या बनेगा, तो ये आई बनता है, क्या बनता है, आई बनता है। उसी प्रकार से शुरू में क्या कहा, ओ कहा, और क्या कहा, आ, ओ आएगा या नहीं तो आ आएगा, और इसके साथ जुड़ेगा ओ, क्या जुड़ेगा, ओ या औ, या क्या जुड़ेगा, औ, तो ये बनेगा क्या, ये बनता है औ, क्या बन जाता है, औ बन जाता है। ये थोड़ा ट्रिक होता है, इसका फॉर्मूला होता है। तो ये दो चीज आप लोग याद रखेंगे, और इसी में क्या होता है समझ में आ जाएगा वृद्धि स्वर संधि किसको कहते हैं। आइए, एक जोड़ एकम, यानी एक जोड़, एक जोड़ एकम, एकम। अब इसमें समझिए क्या है, एक क यानी ओ है, और क्या है एकम, ए है, और ए से क्या बनेगा, आई बनता है। तो ये क्या बनना चाहिए, एक प्लस एकम, एक कई कम, क्या बनेगा, ए कई कम, ए कई कम, कम। अब मन में आता होगा ये दूगो पाए क्यों हो गया, अब समझिए ए लिखते हैं, ए हुआ, ये क्या हुआ, आई हुआ, यही क्या हुआ, ये हुआ क एकार हुआ, और ये क्या हुआ, क ऐकार हुआ, तो दूगो हुआ, यहाँ एगो हुआ, लेकिन यहाँ क्या दूगो हुआ, इसीलिए एक कई कम, क्या हो गया, एक कई कम। इस प्रकार से आप लोग समझे होंगे। उसके बाद महाजोड़ ओजस्वी, महा, महाजोड़ ओजस्वी, 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 ओजस्वी। अब क्या होगा, अब देखिए महा आ है, क्या है, आ है, और ओ है, ओजस्वी में क्या है, ओ है, और आ और ओ मिलके क्या बनता है, और बनता है, क्या बनता है, औ, क्या बनता है, औ। तो ये बनेगा क्या, महाजोड़, यानी क्या हो गया, महाजोड़ ओजस्वी, यानी महोजस्वी, क्या होगा, महोजस्वी, जस्वी, महोजस्वी। इस प्रकार से, तो इसमें आगे हम आगे चाहे तो और बना सकते हैं, महाजोड़ औदार्यम, जैसे महा, महा प्लस औदार्यम, औ, औदार्यम, औदार्यम। अब समझिए महा प्लस औदार्यम, महा में क्या है, आ है, इसमें क्या है, ओ है, बनेगा क्या, औ बनेगा, ये क्या होगा, महोदार्यम, 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 दार्यम। इस प्रकार से ऐसा बनेगा। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, 4 हो गया ये। अब अंतिम जो होगा वो क्या होगा, पांचवा आयादी संधि होगा। चलिए देखते हैं आयादी संधि क्या होगा। तो आयादी संधि कहते किसको है, ये पांचवा है और लास्ट है। तो चलिए देखते हैं आयादी, आयादी, आयादी स्वर संधि, आयादी स्वर संधि, स्वर संधि। अब समझिए आयादी स्वर संधि कहेंगे किसको, तो आयादी स्वर संधि अब समझेंगे उसी सब के भांति, जैसे हम वो सब 4 पढ़े हैं उसी के भांति ये पांचवा आयादी भी पढ़ेंगे। आयादी कहता है ए या ऐ, क्या कहता है, ए या ऐ, तथा ओ, तथा ओ, ओ या औ, क्या, तो औ, औ के बाद किसी, के बाद किसी, किसी, किसी भिन्न स्वर वर्ण के मेल से, किसी भिन्न, भिन्न स्वर वर्ण, स्वर वर्ण, स्वर्ण वर्ण के मेल से, स्वर्ण वर्ण, स्वर्ण वर्ण के मेल, मेल से, स्वर्ण वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, मेल से, मेल से जो, जो विकार, विकार उत्पन्न, जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, उसे आयादी, उसे आयादी संधि, यानी उसे अयादी स्वर संधि, अयादी स्वर संधि
स्वर संधि, स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? अयादी स्वर संधि कहते हैं, कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग समझे होंगे। आइए इसमें क्या है, जैसे कहा ए ऐ तथा ओ औ के बाद, तो ये क्या होगा? क्या कहा? ए कहा, उसके बाद ऐ कहा, उसके बाद ए ऐ ओ, और क्या कहा? औ। इसी सब के बाद क्या, तो चलिए देखते हैं। इस सब के बाद स्वर संधि हो, स्वर संधि यानी स्वर वर्ण कितना 11 है, तो उस सब में से कोई हो, अ हो या क्या हो, आ हो, अ हो या क्या हो, आ हो। इस प्रकार से आप लोग समझ पा रहे होंगे। अ होगा या नहीं तो क्या होगा, आ होगा, अ होगा या नहीं तो क्या होगा, आ होगा। तो नया वर्ड जो निकल के आएगा, नया वर्ड क्या बनेगा, तो नया वर्ड बनेगा आ बनेगा। क्या बनेगा, आइए देखते हैं। जैसे नय जोड़ अनम, नय नम, चलिए देखते हैं कुछ। अब इधर ने, ने जोड़, नय जोड़ अनम, अ नम, नय जोड़ अ नम क्या होगा, नय जोड़ अ नम, ये बनेगा नैनम या नैनम, नैनम क्या होगा, नैनम। नए जोड़ अ यानी क्या बना, ए बना, क्या बने, ये बना, तो नैनम यानी नौ य और नौ मो, क्या हो गया, नैनम, य बना। उसके बाद क्या हुआ, गए जोड़ अक, गए, गए जोड़ अक, अक, ये क्या बना, गायक, क्या बना, गा य क, क्या बना, गायक। उसके बाद पो जोड़ अनम, पो जोड़ अनम, अनम क्या होगा, पावनम यानी पावनम, पो जोड़ अनम, पावनम, पावनम। इस प्रकार से पावनम। और पौ जोड़ अक क्या होगा, पो जोड़ यानी पौ, पौ जोड़ अक, पौ जोड़ अ क क्या होगा, पावक, क्या होगा, पावक। अब समझेंगे यहां, जैसे पो जोड़ अनम, ओ है, ओ के साथ ओ, या समझिए ए प्लस अ क्या होगा, आ, यानी ए प्लस अ आ ही होगा, और ए प्लस आ क्या होगा, आ होगा। जैसे क्या है, जैसे ने जोड़ अनम, ने में क्या है, अब समझिए, ने में क्या है, ए है और प्लस क्या है, ओ है, तो क्या बना, ओ यानी ओ ही आ बना, यानी क्या हुआ, नय नम, नय नम ओ बना, ए प्लस ओ क्या बना, ओ बना, ये निकल के क्या है, ओ, तब तो हुआ नय नम, नय नम ओ बना। उसी प्रकार दूसरा है गय प्लस अक, गय माने क्या, ए यानी अई वाला, अई हो गया, और प्लस, प्लस क्या है, आ, अक माने क्या, ओ है, आई प्लस ओ, आई प्लस ओ क्या हुआ, आ बना, क्या बना, आ बना, तब तो गायक हुआ। उसी प्रकार पो यानी क्या कहा, पो प्लस अनम। अब समझिए पो, पो में क्या है, ओ, क्या है, पो में ओ है और प्लस अनम में ओ है, पो प्लस ओ क्या हुआ, आ बना, यानी क्या बना, आ बना। उसी प्रकार से आगे है, जैसे औ, पौ में क्या है, औ है, पौ में क्या है, औ है, और प्लस क्या है, ओ है, ओ प्लस औ प्लस ओ, ये बना क्या, तो आ बना, क्या बना, आ बना। तो अब समझिए ये ए यानी, और इसमें से आप लोग अगर समझना चाहते हैं एक बार फिर से, आइए देखते हैं। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एक बार रिवीजन कर लें। रिवीजन के तौर पे अगर हम देखें, रिवीजन के तौर पे क्या, संधि, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को संधि कहते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा क्या है, तो नेक्स्ट संधि के भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यानी तीन भेद था, तीन प्रकार था। तो स्वर्ण संधि किसको कहते हैं, स्वर्ण वर्ण के साथ है, स्वर्ण वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं,
स्वर्ण संधि कहते हैं। यानी स्वर के साथ स्वर का विकार उत्पन्न, यानी स्वर के साथ स्वर मिलेगा, क्या होगा, स्वर संधि होगा। उसके बाद क्या होगा, व्यंजन संधि, यानी व्यंजन के साथ स्वर हो या व्यंजन हो तब क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। जैसे आप लोग समझ पा रहे होंगे, जगत त में हलंत है, ये क्या है, व्यंजन संधि है। और दीर्घई क्या है, स्वर संधि है। ये क्या हो जाएगा, स्वर के साथ, यानी व्यंजन के साथ व्यंजन हो, व्यंजन के साथ स्वर हो तो क्या होगा, व्यंजन संधि ही होगा। उसके बाद क्या है, विसर्ग संधि, यानी विसर्ग के साथ स्वर हो या व्यंजन हो वो क्या कहलाएगा, विसर्ग संधि कहलाएगा। जैसे मन, अ जो है, ये जो अ है ये क्या है, विसर्ग संधि, और विसर्ग संधि के साथ स्वर हो या व्यंजन हो क्या कहलाएगा, व्यंजन संधि कहलाएगा, यानी विसर्ग संधि कहलाएगा। अब इसका पोस्टमार्टम में कहने का अर्थ है, इसको अलग अलग कैसे करेंगे, स्वर संधि का भेद। ये 5 है, दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि और यन स्वर संधि, और क्या है, वृद्धि स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। पांचों को एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो दीर्घ स्वर संधि किसको कहेंगे, तो दो समान स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, समान मैंने क्या, यानी और जैसे कहा दो समान स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे अ प्लस आ क्या होगा, आ होगा, हर्षई प्लस हर्षई, यहाँ क्या होना चाहिए, अ प्लस अ होना चाहिए। तो क्या होगा, इस प्रकार से समझिए, देव जोड़ आलय, यानी देव जोड़ आत्मा देवात्मा, और लोक जोड़, अब समझिए देव जोड़ आत्मा, तब तो ये तो नहीं हो पाएगा उसके अकॉर्डिंग, क्यों नहीं होगा, क्या कहा यहाँ आपको, दीर्घ स्वर कहा, दो समान स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा। तो क्या आ प्लस आ रहता तब तो आ होता, यहाँ क्या है, ओ है, और ओ प्लस आ है, तो ये तो दोनों समान स्वर नहीं है। जब दोनों समान स्वर नहीं है तो ये क्या है, दीर्घ स्वर है, नहीं है दीर्घ स्वर, ये क्या है, दीर्घ स्वर नहीं है। आइए नेक्स्ट हम लोग लोक जोड़ अपवाद, यानी लोक में क्या है, अ है, और क्या है, अपवाद में अ है, ये दोनों समान स्वर है। तो समान स्वर के साथ समान स्वर तो क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि होगा। नदी में दीर्घई है और इस समय क्या है, दीर्घई है, दीर्घई प्लस दीर्घई, दीर्घई बिल्कुल सही है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, भानु में उ प्लस उ दुर्गौ, ये बिल्कुल सही है, और पितरी में री प्लस री, ये भी सही है बिल्कुल। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, गुण स्वर संधि, ये यानी ओ आ के बाद, याद रखेंगे इसको, ओ आ के बाद ई और हर्षौ, ई हर्षौ री तथा लिरी के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, गुण स्वर संधि कहते हैं। यानी ओ आ के बाद, तो देखेंगे ओ आ इधर चारों जो है, ओ आ के बाद क्या आएगा, ई के ई दीर्घई आएगा तो ए हो जाएगा, उ हर्षौ आएगा तो ओ हो जाएगा, री आएगा तो आधा रो यानी अर हो जाएगा, लिरी आएगा तो क्या होगा, अल हो जाएगा। इस प्रकार से लंबोदर में क्या है, लंब अ है और उ है, अ है और क्या है, उ है, और उ से क्या बनता है, तो और उ से ओ बनता है। ये सब आपको मालूम ही होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यहां तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। और नेक्स्ट देखेंगे क्या है, नेक्स्ट क्या है, यन स्वर संधि, हर्षई, यानी हर्षई और हर्षौ री तथा लिरी के बाद, यानी ये चारों याद रखेंगे, यन संधि में चारों ये पहले अगर होगा तो क्या होगा, यही चारों में से कोई आएगा, ई होगा या हर्षौ होगा या री होगा या लिरी होगा। इसके बाद ही अपने से भिन्न किसी स्वर्ण वर्ण, यानी अपने से भिन्न, अगर ओ आ गया है तो ओ नहीं आएगा, आ गया है तो आ नहीं आएगा। कहने का मतलब ये हुआ, हर्षई है तो हर्षई नहीं आएगा, उ है तो उ नहीं आएगा। तो आप समझिए, हर्षई प्लस ओ या आ क्या बनेगा, आधा यो, ये सब तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। और समझना है इति, इति ई है, क्या है, इति में क्या है, ई है प्लस आ है, आदि में क्या है, आ, तो ई से अलग है ये क्या है, ये अलग कोई वर्ण है। तो क्या कहा, अपने से भिन्न किसी वर्ण के मेल से, ये तो अलग वर्ण है, इसलिए क्या है, ये सब क्या है, यन संधि है। यन संधि को आप इस प्रकार से पहचान सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आप लोग ये सब समझ पा रहे होंगे, ये वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि किसको कहते हैं, ओ आ के बाद, ओ होगा शुरू में या नहीं तो आ होगा वृद्धि संधि में, और उसके बाद क्या होगा, ए होगा या आई होगा या ओ होगा या औ होगा, के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं, वृद्धि संधि कहते हैं। इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है, शुरू में क्या होगा, ओ होगा या नहीं तो आ होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें क्या होगा,
अयादी स्वर संधि, अयादी स्वर संधि में क्या है, ए ऐ तथा ओ औ के बाद जो है किसी भिन्न स्वर्ण वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, यानी ए ऐ ओ औ, इस सब के बाद कोई स्वर्ण वर्ण आना चाहिए, यानी इस सब के अलावा, यानी स्वर्ण वर्ण के अलावा कोई दूसरा स्वर्ण वर्ण आना चाहिए, तब क्या हो जाएगा, वो अयादी संधि हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग समझ पा रहे होंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या होगा, पौ, ये पो जोर अनम का है, यानी क्या हो जाएगा, ये पवनम, पो जोर अनम पवनम, पवनम हो जाएगा। और इस प्रकार से आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।